नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। जो लोग पीजीईटी एमए हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र में द्विवेदी युग से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु प्रगेंदु उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत भारती। भारत भारती के आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रिप्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष है। प्रिप्रवास जो कि हरिऔध का काव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1914। प्रिप्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? तो इसका सही जवाब है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी को रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। अगला प्रश्न है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नकुल महाकाव्य के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो भारत भारती उससे उद्धृत है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्रम से बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले भारत भारती। भारत भारती सबसे पहले हो जाएगा 1912 में। उसके बाद फिर साकेत 1931 में। 1931 में साकेत, फिर यशोधरा हो जाएगा 1935 में। 1935 में उसके बाद द्वापर 1936 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर द्वापर। अगला प्रश्न है, वृत्त संहार रचना किसकी है? वृत्त संहार रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, प्रिप्रवास की भाषा कौन सी है? प्रिप्रवास की भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। प्रिप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया काव्य। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झंकार में। झंकार में रहस्यवादी गीतों का संयोजन किया गया है। वेणु लोक गूंजे धरा के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। वेणु लोक गूंजे धरा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, यह पंक्तियां किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक सच्चे सुसंगतवादी हैं, इन्हीं की पंक्तियां है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो इसका भेद। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस छंद के प्रयोग अधिक करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिगीतिका। अगला प्रश्न है, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का
युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्री प्रवास में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर भारतेंदु? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं, कानन कुसुम रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं, प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। प्लासी के युद्ध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न है, सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न के रचनाकार हैं, अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? कृषक क्रंदन किसकी कृति है? सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला प्रश्न है, कविता कलाप के रचनाकार हैं, कविता कलाप के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता हैं? सही जवाब है सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है राष्ट्रीय वीणा। अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? तो गर्भरंडा रहस्य किसकी पुस्तक है? सही जवाब है बी, नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? काव्य मंजूषा इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है? राष्ट्रीय वीणा तो हो चुका है, राष्ट्र भारती किसकी रचना है? राष्ट्र भारती किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की 1912 में। राष्ट्र भारती किसकी है? रामचरित उपाध्याय की। अगला प्रश्न है, पद्य प्रसून किसकी रचना है? सही जवाब है हरियौत की। पद्य प्रसून हरियौत की रचना है। अगला प्रश्न है, पथिक नामक रचना किसकी है? तो पथिक किसकी है? सही जवाब है नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। अगला प्रश्न है, बालकिरण शर्मा नवीन। अच्छा, अगला प्रश्न है, हिमकिरीटिनी के रचनाकार हैं, हिमकिरीटिनी के रचनाकार हैं? सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगड़ी और हिमकिरीटिनी दोनों के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। वसंत वियोग के रचनाकार हैं, वसंत वियोग के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राय देवी प्रसाद पूर्ण। वसंत वियोग के रचनाकार हैं। हिम तरंगड़ी आ गया फिर से, हिम तरंगड़ी और हिम किरीटिनी दोनों रचनाएं किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। स्वप्न किसकी कृति है? स्वप्न किसकी कृति है? सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। स्वप्न और पथिक दोनों रचनाएं किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास हरियौत की। त्रिप्रवास भी उनकी है, वैदेही वनवास भी है। अगला प्रश्न है, समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समर्पण और माता दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता हैं। मौर्य विजय किसका है? सिया राम शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, त्रिधारा के रचनाकार हैं, त्रिधारा के रचनाकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा के रचनाकार हैं। रेणुका नामक रचना किसकी है? रेणुका नामक रचना किसकी है? दिनकर की। रेणुका दिनकर की है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे, मतलब किस नाम से? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से।
अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी भी है, इम्पॉर्टेंट है, और कुरुक्षेत्र भी। अगला प्रश्न है, हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? तो हुंकार किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा। रश्मि रेखा किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रश्मि रेखा किसकी है? बालकिरण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम। कानन कुसुम किसकी रचना है? रिपीट किया है, तो इसका सही जवाब है कानन कुसुम, ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह काव्य है? तो इसका सही जवाब है भारत भारती। भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की, उसको राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति माना गया है। इसका सही जवाब है भारत भारती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए। मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमंत। सबसे पहले हेमंत हो जाएगा, 1905 में है। उसके बाद रंग में भंग 9 में है, भारत भारती 12 में है, साकेत 31 में है। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तो इस सत्र में बस इतने ही प्रश्न रखे गए थे, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आगे के सत्र में हम लोग छायावास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।